आज का हमारा टॉपिक है परमाणु तत्व, यौगिक तथा अणुओं में क्या अंतर होता है। अक्सर बच्चे यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि इनको कैसे परिभाषित करें। तो चलिए आज हम देखते हैं और पहले बात करते हैं परमाणु की। परमाणु को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि आपके हाथ में कोई बुक है और आप उसे पढ़ना नहीं चाहते, आप उस बुक को फाड़ना चाहते हैं। आप बुक के टुकड़े करते हैं, तो आपने बुक के छोटे छोटे टुकड़े किए, देन फर्दर आपने उसके टुकड़े किए, फिर उसके आपने टुकड़े किए। एक कंडीशन आपने ऐसी देखी कि आप उस बुक के और टुकड़े नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि किसी पदार्थ को हम टुकड़े करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर हम उस पदार्थ के और टुकड़े नहीं कर सकते। और कुछ ऐसा ही परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया था। जोहन डाल्टन एक बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। जोहन डाल्टन के अनुसार ये बताया जाता है कि परमाणु एक अविभाज्य वस्तु है। अब ये अविभाज्य का मतलब क्या है, तो हम देखते हैं। अविभाज्य का मतलब होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम अविभाज्य वस्तु कहते हैं। तो परमाणु के बारे में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। ये सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया, तो उसका आंसर होगा डाल्टन ने। जोहन डाल्टन इनका पूरा नाम था। और इन्होंने परमाणु के आकार के बारे में भी बताया कि परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप सोच सकते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर कितनी छोटी दूरी होगी, जिसे आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका मतलब आप परमाणु को आंखों से नहीं देख सकते। परंतु आपको ये मानना होगा कि जितने भी पदार्थ आपके सामने हैं वो सबके सब परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि जब आप पदार्थ के टुकड़े करते जाते हैं तो अंत में आपको एक छोटा जो कण मिलता है, उसे ही हम परमाणु को नाम देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ परमाणु की बातें थी। हम एग्जाम्पल देखते हैं कि परमाणु के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम तत्व की बात करते हैं। अभी हमने परमाणु के बारे में पढ़ा। जब हम एक ही प्रकार के परमाणु को आपस में मिला देते हैं तो तत्व का निर्माण हो जाता है। जब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ तत्व कहलाता है। यानी कि जब हम एक ही प्रकार के परमाणु को आपस में जोड़ देते हैं तो उस जो पदार्थ बनेगा उसको हम तत्व बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कॉपर वायर, यानी कि तांबे का तार। आपने देखा होगा कि जो तांबे का तार होता है वो सिर्फ तांबे का ही बना होता है, क्योंकि तांबे के तार के आप जब टुकड़े करते हैं तो तांबे का तार ही आपको मिलता है। इसका मतलब ये है कि तांबे के तार का छोटे से छोटा टुकड़ा भी तांबे का ही होगा। इसका मतलब ये है कि जो तांबे का तार है वो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लोहे की चद्दर। जब आप लोहे की चद्दर को टुकड़े करते जाते हैं तो छोटे से छोटा टुकड़ा अगर आप देखोगे तो वो लोहे का ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोहे की चद्दर है वो किससे बनी हुई है, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी है, और वो परमाणु है आयरन, यानी लोहा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑक्सीजन। जब आप ऑक्सीजन को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये O2 है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीजन दोनों एक ही प्रकार के परमाणु हैं। हम ये कह सकते हैं कि O2 भी क्या है, तत्व है। तो तत्व क्या होते हैं, जब एक ही प्रकार के परमाणु को आपस में मिला दिया जाता है तो जो पदार्थ बनता है उसे हम तत्व कहते हैं। अब हम यौगिक की बात करते हैं। एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। अब ये क्या है, पहले हम एक ही प्रकार के परमाणु ले रहे थे, पर यहाँ पे हम परमाणु अलग अलग ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया H2O। आपको पता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं।
क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु है और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है। तो यौगिक की परिभाषा भी यही है कि एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर अगर जो पदार्थ बने तो उसको हम यौगिक कहेंगे। NaCl इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जिसे हम साधारण नमक या टेबल सॉल्ट कहते हैं। ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। सोडियम एक अलग प्रकार का परमाणु है और क्लोरीन एक अलग प्रकार का परमाणु है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक यौगिक है। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे होते हैं जो एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करते हैं अणु क्या होता है। जब रासायनिक बंधों द्वारा दो या दो से अधिक परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे अणु कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि सभी जो परमाणु है वो अणु के रूप में पाए जाते हैं, अक्रिय गैसों को छोड़ के। तो रासायनिक बंध अगर बने हुए हैं तो वहाँ पे अणु का निर्माण होगा। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके अणु का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके भी अणु का निर्माण करता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन N2 बना लेता है, और O3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन मिलके ओजोन परत का निर्माण करते हैं। ये O3 ओजोन परत का सूत्र है। तो आता है आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, परंतु रासायनिक बंधों के द्वारा अगर दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम अणु नाम देते हैं। नोट करके आपको एक बात याद रखनी है कि सभी जो परमाणु है वो अणु के रूप में पाए जाते हैं, अक्रिय गैसों को छोड़ करके। ये अक्रिय गैसें क्या होती है हम जान लेते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब अक्रिय गैसें होती हैं। जैसा आप नाम से सुन पा रहे हैं कि जो अक्रिय गैसें होती हैं वो किसी से क्रिया नहीं करती हैं। अक्रिय मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करें। इन अक्रिय गैसों को निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। इन्हें वर्ग 0 के तत्व भी कहते हैं और इन्हें वर्ग 18 के तत्व के नाम से भी जाना जाता है। वर्ग 18 के तत्वों को हम अक्रिय गैसें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनका अष्टक पूरा होता है और ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए हम इसे अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। जबकि वर्ग 17 के तत्वों की अगर मैं बात करूं तो आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं, और हैलोजन का मतलब होता है लवण बनाने वाले तत्व। और वर्ग 17 के जो तत्व हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। पहला है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, देन आयोडीन और AT यानी एस्टेटीन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो एस्टेटीन। ये वर्ग 17 के तत्व हैं जिनको हम लवण बनाने वाले तत्व भी कहते हैं, यानी हैलोजन कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग 18 के तत्वों को छोड़ के सभी जो परमाणु हैं वो अणु के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि कभी भी आपको हाइड्रोजन सिंगल नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन हमेशा अणु के रूप में पाया जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन जहाँ भी आप लिखेंगे तो H2 लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कभी भी आपको सिंगल ऑक्सीजन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन हमेशा अणु के रूप में पाया जाएगा। तो ऑक्सीजन आप जहाँ भी लिखेंगे वहाँ पे O2 लिखेंगे। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन हमेशा अणु के रूप में पाया जाता है। आपको पता है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसीलिए नाइट्रोजन को हम अक्रिय गैसों की श्रेणी के अंदर भी मान सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के जो बॉन्ड है वो बहुत ही मजबूत होता है और यह अक्रिय गैस के अंदर आता है। इसीलिए नाइट्रोजन को चिप्स की थैलियों में भरा जाता है। चिप्स के जितने भी पैकेट हैं उनको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है, जिससे यह किसी से क्रिया नहीं होने देती और काफ़ी समय तक चिप्स की थैलियाँ सुरक्षित रह सकती हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जितने भी परमाणु हैं वो सभी परमाणु अणु के रूप में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे है अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों को छोड़कर बाकी जितने भी परमाणु हैं वो सभी अणु के रूप में पाए जाते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो आपने क्या पढ़ा आज? परमाणु क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और अणु। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, थैंक यू।